नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगर वीनस किसी का श्रावणा नक्षत्र में हो या धनिष्ठा नक्षत्र में प्लेस्ड हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वीनस किस चीज़ को सिग्निफाई करता है आपके ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी के अंदर। जैसे लग्जरी हो गई, आपके स्पाउस को सिग्निफाई करता है, वेल्थ हो गई, आपके एक होता है ना कि कितना आपका बॉन्ड किसी के साथ हो सकता है, क्या लव एंड रोमांस के आपके एक प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे एस्ट्रोलॉजी के अंदर, और कैसा आपका पार्टनर रहने वाला है, कैसे उनके एक होता है ना कैसा उनका प्रोफेशन होगा, या एक होता है कि किस तरह से किस सिनेरियो में हम लोग मिलेंगे। ये सब चीज़ें हम वीनस के एक देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहाँ पे प्लेस्ड है और D9 में कहाँ पे प्लेस्ड है। तो अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बात करेंगे अगर वीनस किसी का श्रावणा नक्षत्र में हो। तो देखिए, श्रावणा नक्षत्र का जो रूलिंग प्लैनेट है दैट वो मून से गवर्न होता है, और उसका जिस भी राशि में ये फॉल करता है वो कैप्रिकॉर्न राशि बताई गई है। दैट मीन्स कि अगर मैं इसके कुछ ट्रेड्स की बात करूं तो एक होता है ना कि अब आपके सैटर्न की एनर्जी मून के साथ आ गई। दैट मीन्स कि मिक्स ऑफ इमोशंस हो गए, कि एक तरफ तो आप बहुत ही इमोशनल हो गए, और एक होता है ना कि इमोशनल काम और उस तरह की एनर्जी हो गई, और दूसरी तरफ वो सैटर्न की ड्राइनेस हो गई, कोल्ड नेचर हो गया, स्टबर्न हो गया, और बहुत से केसेस में वर्कोहॉलिक हो गया। इस तरह के नेचर हम लोग देख सकते हैं, और ये चीज़ हम अपने स्पाउस के जो एट्रीब्यूट्स हमें देखने हैं उसके अंदर भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं कि थोड़ा उनका नेचर एक ये हो सकता है कि वो सबके बीच में रह के भी अपने फोकस्ड हो अपने काम पे, उनका एक होता है ना कि रुझान उस तरफ ज़्यादा हो। तो ये सब चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। और किसी भी चीज़ के लिए एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है ना, जैसे मान लीजिए इस केस में अगर मैं वीनस अपना आ रहा है तो आपके पार्टनर के टुवर्ड्स एक इमोशनल कनेक्शन हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, लेकिन वो दिखाने का एक मेच्योर वे हो सकता है कि वो उसको जाहिर ना कर पाए, ऐसा भी होने के चांसेस रह सकते हैं। और देखिए, श्रावणा नक्षत्र का एक जो कनेक्शन है वो हमारे लिसनिंग से, ईयर्स से बताया गया है। तो अगर ये एफ्लिक्शन में आ रहा है तो चांसेस ऐसे बनते हैं कि आपको कोई ना कोई लिसनिंग से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। और वीनस पे अगर एफ्लिक्शन आ रहा है तो चांसेस ये हो सकते हैं कि आपके स्पाउस को या उनके घर में किसी को लिसनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ये प्योर स्टेट में बैठा हुआ है विदाउट एनी मेलेफिक एस्पेक्ट तो चांसेस ये बन सकते हैं, क्योंकि अब शुक्र श्रावणा में आ रहा है, दैट मीन्स कि इनको म्यूजिक सुनना पसंद हो। और एक होता है ना कि ये उस तरह के लोग भी हो सकते हैं जिनके घर में वो पुराने वाले जो डिस्क होती थी और एक पूरा ग्रामोफोन टाइप होता था, म्यूजिक लवर्स जो हो गए, उस तरह का भी बहुत से केसेस में हम लोग देख सकते हैं जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड इनका कुछ काम हो, म्यूजिक हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, और लिसनिंग हो गया, काउंसलिंग हो गया। तो ये कुछ एक प्रोफेशंस हम लोग इस तरह से डराइव कर सकते हैं। और जैसे कैप्रिकॉर्न क्या है, अर्दी साइन है, तो उस तरह के काम भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि मैं पहले आपको कैप्रिकॉर्न साइन से रिलेटेड बता ऑलरेडी कई वीडियोस में बता चुका हूं। तो वो देख सकते हैं कि एक जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है ना, कैप्रिकॉर्न की जो एनर्जी है ओवरऑल सैटर्न के साथ में, प्रैक्टिकल हो गई, करियर ओरिएंटेड हो गए, और एक एक्सट्रीमली प्रोफेशनल बुल हेडेड जो होते हैं, अपने काम पे फोकस्ड हो सकते हैं, उस तरह की इनकी एनर्जी बताई गई है। और एक बहुत ही बढ़िया हेयरिंग एबिलिटी है, दूसरे को सुनने की जो क्षमता होती है, जस्ट लाइक अ काउंसलिंग। तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुझे समय देता है, मेरी बातचीत को सुनता है, और एक इमोशनल हीलर काइंड ऑफ फीलिंग भी आपको उनसे आ सकती है। क्योंकि लिसनिंग क्या है, आजकल लोगों में अगर मैं बात करूँ, पेशेंस नहीं है, वो मैच्योरिटी नहीं है। तो सैटर्न यहाँ पे वो मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है, और मून यहाँ पे वो इमोशन, एक हीलिंग प्रोसेस जो मैं बात करता हूँ आपसे, वो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से ये चीज़ हम देख सकते हैं। एक और आपके पार्टनर में बहुत अच्छी क्वालिटी हो सकती है कि वो इंट्यूटिव नेचर हो सकता है उनको, कि बिन कहे भी वो इतना कुछ सुन लें, समझ लें आपको लेके, कि आपको लगे कि एक जो वाओ फैक्टर होता है ना किसी रिलेशनशिप में, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक ठहराव भी मिलेगा आपको। और इस नक्षत्र के साथ में सरस्वती का और नॉलेज का बहुत अच्छा कनेक्शन है। दैट मीन्स कि वेरी हायरली लर्नेड, और एक होता है ना एक्सट्रीम लेवल तक पढ़ाई करी हो सकती है आपके पार्टनर ने, तो ऐसा भी देखा गया है। और एक जो मेजर श्रावण नक्षत्र का हम सभी जो एक माइथोलॉजी की बात करूं, या जो वैदिक स्क्रिप्चर्स में बताया गया है स्टोरी इसके साथ में, वो ये है कि मतलब वो बिलीफ सिस्टम है हमारा, कि हम उसको मानते हैं कि इस तरह की चीज़ एसोसिएट करी गई है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि आपके साथ भी वो होने के चांसेस हैं। तो जो लॉर्ड विष्णु थे उनका वामन अवतार था, जब वो शुक्रदेव यज्ञ करा रहे थे राजा बलि को, तो जब डोनेशन से रिलेटेड कोई बात थी, जब उन्होंने शुक्रदेव ने बोला था कि वो
किसी भी रूप में आपके पास आएंगे, लेकिन आपको यज्ञ से भटकना नहीं है। लेकिन इवेंचुअली वो उससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। फिर उन्होंने उनसे वरदान मांगा था कि 3 स्टेप्स भूमि अगर आप मेरे को देते हो, तो वो जो 3 स्टेप्स वहाँ पे बोले गए, तो अल्टीमेटली क्या होता है, एक तो आप अपनी ईगो का त्याग कर रहे हो, जो उसके स्टोरी के एंड में होता है कि वो अपना सिर उनके समक्ष रख देते हैं भगवान विष्णु के। तो आप अपनी ईगो का त्याग कर रहे हैं, पहली चीज़। प्लस दीज आर सिंबल ऑफ 3 स्टेप्स आर सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। इससे ये पता लग सकता है कि आपका जो भी स्पाउस है वो जब भी आपकी लाइफ में एसोसिएट हो रहा है तो आप लोग मिलकर प्रोग्रेस कर सकते हैं। और 3 स्टेप्स जितनी जो उनका कद काठी फिर जब एनलार्ज होता गया था भगवान विष्णु का, दैट मीन्स कि उतने बड़े लेवल की ज़मीन जायदाद आपके पास होने का, प्रॉपर्टी होने के योग बन सकते हैं। और वीनस आ रहा है, दैट मीन्स कि लग्जरी एड ऑन करेगा, आपके वेल्थ करेगा, प्रॉपर्टी हो गई, और लैंड से संबंधित भी आप कुछ काम कर सकते हैं। दैट मीन्स कि प्रोग्रेसिव जो नेचर है किसी का आपके साथ जुड़ने पे हो सकता है, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। और बहुत सारे जो हर बार मैं आपको प्रोफेशन की बात करता हूँ और ट्रेड्स की बात करता हूँ, तो एक तो ये हो सकता है कि आपका जो भी स्पाउस है वो म्यूज़िक में एक फास्ट लर्निंग हो, कि सुन के ही काफ़ी कुछ वो सीख सकते हो, ये एक चांसेस बन सकते हैं। और एक ये भी देखा गया है कि वेल्दी हो गए, रिनाउंड हो गए, करेजियस हो गए, क्योंकि वो जो जो आदमी मेहनत कर रहा है, वर्कहॉलिक है, तो कहीं ना कहीं फेमस होने के भी उनके चांसेस रहेंगे। और वीनस की एनर्जी आ गई तो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को पुख्ता कर देती है। अब जो काफ़ी सारे जो इसके बारे में जो वैदिक जो स्क्रिप्चर्स है उसमें बताया गया, दैट मीन्स कि एक तो मैंने आपको बताया कि सिंबल ऑफ 3 स्टेप्स हो गया, विच इज़ प्रोग्रेसिव सिंबल। और जो इनका जो मैं हर उस पहले आपको बताता हूँ कि जो भी गना बताया गया वो देव गना है, तो उस तरह के ट्रेड्स होने के चांसेस हैं। एक बहुत से केसेस में देखा जाता है कि लिसनिंग से संबंधित, मतलब एक होता है ना कि मान लो किसी का जुपिटर बैठ गया है यहाँ पे, तो अब अपने गुरु को लिसनिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। एक होता है ना, आप ध्यान लगा के किसी के पास बैठे हैं, किसी की शरण में बैठे हैं, वो देखा गया है यहाँ से। और एक बहुत ही यूनिक रिजिड पैटर्न ऑफ लर्निंग भी आपका हो सकता है, अगर इस पर रिफ्लेक्शन आ रहे हैं आपके स्पाउस के चांसेस बन सकते हैं। और बाकी अगर हम बात करें इनके, मतलब जो इनके ट्रेड्स की मैं आपसे बात करूं, या इनके हम लोग बात करें किस तरह का प्रोफेशन हो सकता है, तो आप वो की वर्ड नोट कर सकते हैं। जो मून की क्वालिटी आ गई, टू नरिश अदर्स, दैट मीन्स कि डाइटिशियन हो सकते हैं, न्यूट्रिनिस्ट हो सकते हैं, किसी को गाइड करना, डाइट से संबंधित कुछ बता सकते हैं। और हायर नॉलेज गेन करने में तो लर्निंग एंड टीचिंग का एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, इस तरह के चांसेस हैं। और काउंसलर हो गए, क्योंकि काउंसलिंग में क्या होता है, आपको दूसरे को सुनना पड़ता है और फिर अकॉर्डिंगली आप उसको उसके जैसा उसका माइंडसेट है उस तरह का आप ट्रीटमेंट दे सकते हो, तो वो यहाँ से देखा गया है। मतलब आप देखें कि म्यूजिक, क्रिएटिविटी एंड नॉलेज से संबंधित चांसेस होते हैं कि आपके स्पाउस के उस तरह का नेचर हो सकता है, या उस तरह की फील्ड में वो लोग हो सकते हैं। और बहुत ही हाई स्टेटस एंड वेल्दी फैमिली से होने के भी चांसेस बन सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा एक एनालिसिस था, वीनस अगर किसी का श्रावण नक्षत्र में हो, और जो इसमें जो एक स्टोरी बताई गई है वैदिक स्क्रिप्चर्स में, वो भी मैंने आपको इसमें बताई है कि किस तरह से हम उसको रिलेट करके यूज़ कर सकते हैं कि हमारा स्पाउस किस तरह से होगा। अब हम लोग बात करेंगे वीनस अगर किसी का धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर आता हो। तो देखिए धनिष्ठा नक्षत्र में इसकी मेन जो इसका सिंबल बताया गया है वो हो गया आपका ड्रम एंड फ्लूट। देन अगेन इससे हम लोग क्या चीज़ निकाल सकते हैं कि हमारा जो स्पाउस है या तो म्यूज़िक लिसनिंग लवर होगा, या म्यूज़िक सीखने में उनकी रुचि होगी, या आर्ट एंड कल्चर हो गया, या आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इंटीरियर्स, लग्जरी हो गया, इससे होने के उनके चांसेस हो सकते हैं। और रूलिंग प्लैनेट मार्स बताया गया, दैट मीन्स फिटनेस हो गई, योगा भी हो सकता है, और कोई भी जैसे जुम्बा डांस हो गया जिसमें आपकी एनर्जी भी लग रही है, और आपने साथ ही साथ अपना जो ड्रम्स एंड फ्लूट का मैंने आपको बताया क्रिएटिविटी हो गया, म्यूजिक लवर हो गया, उस तरह की एनर्जी को भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये क्या होता है, चांसेस अपन को एक सिग्निफिकेंस मिलता है कि किस तरह से आप लोग उस जो भी बताया गया उसको कैसे मैनिफेस्ट करके यूज़ कर रहे हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस में या खुद के हॉरोस्कोप में। और दोस्तों इसका जो एक कनेक्शन बताया गया है वो जो अष्ट वसु हो गए, अष्ट दिक्पाला से देखा गया है, तो मतलब उतनी वेल्थ, क्योंकि वो बहुत ही ये इस नक्षत्र का मेन जो सिग्निफिकेंस है, चाहे श्रावण का हो चाहे आपका धनिष्ठा का हो, ये दोनों का वेल्दी साइन देखा गया है। गोल्ड भी बहुत हो सकता है, ज़मीन भी बहुत हो सकती है, तो उस तरह का कनेक्शन आपके स्पाउस के साथ देखा गया है कि एक होता है ना कि वेल्दी हो गए, सुंदर हो गए, गुड लुकिंग हो गए, हाई स्टेटस हो गया, ज़मीन काफ़ी हो सकती है। और एक हो सकता है ना कि
अष्ट वसु जितनी एक वेल्थ उनके पास होने में, या इस तरह का उनको कोई कला हो, आर्ट हो, या इस तरह के काम में हो जहाँ से वो वेल्थ रेगुलरली काफ़ी ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं, इस तरह के चांसेस देखे गए हैं। और अगर मैं इस पर्टिकुलर वर्ड की एक वो करके बताऊँ आपको, संधि विच्छेद जो मैं आपको बता, धनिष्ठा मीन्स ध्वनि धुन हो गई, तो मतलब एक होता है ना लिसनिंग से संबंधित हो गया ये वाला नक्षत्र भी। तो इस तरह से हम लोग उसके एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रिडिक्शन के अंदर। और मेजर जो कीवर्ड है वो हो गया म्यूजिक लविंग, क्रिएटिविटी, लग्जरी, वेल्दी, लैंड हो गया, और एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से संबंधित कुछ काम हो सकता है, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। और वीनस अगर इसमें प्लेस कर रहा है तो रिलेशनशिप बहुत ही मैच्योर स्ट्रांग होगी, लेकिन एट टाइम्स आपको ऐसा लग सकता है कि आपको वो सैटर्न की जो एक होती है ना स्टबर्न एनर्जी होती है कई बार, वो देखा जा सकता है, जिद्दीपन, तो उससे घबराए ना, ये एक नेचर है, तो अपन उसको एज इट इज़ लेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। और अगर मैं इसमें कुछ कीवर्ड्स की बात करूं तो दीज पीपल आर, एक होता है ना प्रैक्टिकल भी होते हैं, थियोरटिकल भी होते हैं, और उसमें परफेक्ट होते हैं जो भी चीज़ ये लोग करते हैं। और अगर मार्स इसमें एग्जॉल्ट हो रहा है आपका, क्योंकि ये आपका कुल मिला के 10वीं राशि के अंदर और 11वीं राशि का इसमें असर आ रहा है, दैट मीन्स कि एक होता है ना कि फिटनेस हो गई, एथलीट हो गए, जस्ट लाइक अ प्रोटेक्टर हो गए, कमांडर्स हो गए, या उस तरह की फील्ड से भी हो सकते हैं जिसमें एक यूनिफॉर्म का मेजर रोल आएगा, क्योंकि वीनस भी आ गया वहाँ पे और मार्स के भी एट्रीब्यूट्स आ गए, तो इस तरह से भी हम लोग इसको देख सकते हैं। और जो प्रोफेशन और भी बताए गए हैं इसके साथ, वो हो गया आपका साइंस से संबंधित कुछ पढ़ाई करी हो सकती है, साइंटिस्ट हो गए, हिस्टोरियंस हो गए, या लॉयर हो गए, क्योंकि 10th राशि का आ रहा है। तो वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आप देख सकते हैं, आर्मी फील्ड हो गई, कमांडर हो गए, या पुलिस हो गई, जिसके अंदर भी आपको एक यूनिफॉर्म लेनी पड़ती है, या किसी तरह के प्रोटेक्टर, सिक्योरिटी काइंड ऑफ पर्सन हो गए, तो वो भी यहाँ से देखा जाता है। और एक मार्स की जो क्वालिटी होती है ना कि हिम्मत कभी नहीं हारते, आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, मतलब एज अ पार्टनर आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे को इनका ध्यान रखना पड़ रहा है। जो दोनों की एक बॉन्डिंग होती है, प्रोटेक्टर वाली कनेक्शन होता है, वो इसमें देखा गया है। लेकिन मेजर जो सबसे बड़ी हम बात कर सकते हैं वो ये हो गई, एनर्जी की बात कर सकते हैं, स्टबर्न नेचर की बात कर सकते हैं, येट प्रोटेक्टिव हो गया। और एक होता है ना कि आपका ध्यान रखने के लिए और आपको सुनने वाला कोई मिल गया, जो एक बॉन्ड होता है, वो यहाँ मेजरली देखा गया है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस वीनस इन धनिष्ठा नक्षत्र के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन तक पहुँचाएँ, तो जिससे कि उनको भी एक इन चीज़ों की, जितने भी अभी नक्षत्र सीरीज चल रही है और बाकी जो टॉपिक्स पे हमने वीडियो बनाए हैं, उनकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लेटफॉर्म मिल सके। थैंक यू सो मच।